स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड का 5वां पार्ट पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं बताया था, वर्ण किसे कहते हैं, और यह भी बताया था कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम मैंने बताया था उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बच्चों, आज मैं शब्द का जो भेद है उसका पहला भाग पढ़ेंगे अपन व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का दूसरा नाम क्या है? रचना। व्युत्पत्ति के आधार पर। बच्चों, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में किया गया है बच्चों। एक तो है मूल, मूल का है चाहे रूढ़ कहें, मूल शब्द या रूढ़ शब्द, और दूसरा है व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न जो है उसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले बच्चों, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 5 और पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं शब्द के भेद का, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अगर आपके व्युत्पत्ति के आधार पर ना के एग्जाम में आ जाए कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करो, तो वही है, चाहे व्युत्पत्ति कहे चाहे रचना के आधार पर कहे। व्युत्पत्ति मतलब बनावट। बनावट के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताया मैंने, मूल शब्द या रूढ़ शब्द, और दूसरा है बच्चों व्युत्पन्न। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मूल शब्द। वे शब्द जो खंड करने पर क्या हो जाते हैं बच्चों? अर्थहीन हो जाते हैं, अर्थात टुकड़े पर करने पर अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे सेना। अब सेना का अपन टुकड़े नहीं कर सकते, अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएंगे। महल, तोता, खिड़की एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब क्या हुआ? मूल शब्द क्या हुए या रूढ़ शब्द क्या हुए? वे शब्द जो खंड करने पर क्या हो जाते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे सेना है, तोता है, खिड़की है, यानी कि एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करें ओनली। यदि इनके खंड करें, अब जैसे मान लो तो यहाँ पर ये दे रखा है सेना, अब स है, से स प्लस क्या होगा? ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? न प्लस आ, तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो शब्दकोश में इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ है। ये शब्द पुराने समय में एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए, यानी पुराने समय से ये एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए। अब आपका आ गया पेपर में कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, रचना के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, मूल शब्द और व्युत्पन्न। पहले हमने मूल शब्द पढ़ा कि वे शब्द जो खंड करने पर क्या हो जाते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं, है ना। जैसे सेना, तोता, महल आदि। कहने का मतलब ही एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। अगर हम इनके खंड करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा, यानी कि प्राचीन समय से एक उसमें रूढ़ हो गए अर्थ में। अब दूसरा टाइप मैंने बताया आपको व्युत्पन्न शब्द, यानी इन शब्दों को 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है। क्या? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है, और हर खंड का क्या होता है? अर्थ होता है। देखो उसमें मूल में क्या था कि टुकड़े करने पर क्या होता है? अर्थहीन हो जाता है, और यहाँ पर क्या है? इसके खंड करेंगे लेकिन हर खंड क्या होगा? एक अर्थ होगा उसका। जैसे जलवायु। अब जलवायु को हम खंड करें, जल प्लस वायु। जल है, जल का भी मतलब होता है, वायु का भी मतलब होता है। तो यानी कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर बनाया, और हर खंड का क्या हो बच्चों? अर्थ हुआ। जैसे राजमहल, तो राजा का महल हो गया राजमहल। इसके बाद में देखो व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को हमने 2 भागों में बांटा, पहला यौगिक और दूसरा योग रूढ़। अब बच्चों पहला मैं पढ़ा रही यौगिक। यौगिक अर्थात जोड़कर बनाए गए शब्द। यौगिक का अर्थ क्या हुआ? जोड़कर बनाए गए शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनते हैं, यौगिक है। अब आपके पेपर में आएगा यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि जो यौगिक अर्थात जोड़कर बनाए गए शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल मृगशाला। मृगशाला बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, देखो यौगिक के एग्जांपल में मृगशाला। मृगशाला क्या हुआ? मृग की छाल। मृगशाला क्या हुआ? मृग की छाल। अब यहाँ पर दे रखा है राजरानी। राजरानी क्या होगी? राजा की रानी। तो देखो क्या बोला? यौगिक अर्थात जोड़कर बनाए गए शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से जोड़कर बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों योग रूढ़।
योग रूढ़ अर्थात इन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है पर एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए। जैसे राजमहल, अब राजमहल जो शब्द है राजा के महल के लिए तो प्रयुक्त हुआ। अब किसी के भी बड़ा दो होना उसको राजमहल थोड़ी कहेंगे, है ना। केवल राजमहल किसको कहेंगे, राजा क्या जो महल है उसके लिए। तो जैसे मान लो नीलकंठ है, अब नीलकंठ किसका है, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कहने का मतलब है योग रूढ़ इन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है पर ये एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। और इसके एग्जाम्पल लिख देना, राजा का महल, राजमहल लिख सकते हो और दूसरा लिख सकते हो नीलकंठ। बच्चों सेकंड पार्ट जो है उत्पत्ति के आधार पर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।